क्या कह रहे हो तारा चंद? ऐसे कैसे हो सकता है? हम पर वो कैसे हमला कर सकते हैं? तुमने गलत सुना होगा। हाफिज साहब सदमे और बेयकीनी के आलम में तकरीबन चला ही पड़े। नहीं मालिक, मेरे कानों ने धोखा नहीं खाया। रात को गुरुद्वारे की बैठक में फैसला हो गया है। आज शाम सिखों का जत्था आपकी हवेली पर हमला आवर होगा। गरीब तारा चंद रो पड़ा। मैंने आपके घर का बरसों नमक खाया है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। बस आप लोग फौरन निकल पड़े। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान बचा लें। वो लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ताराचंद का हाफिज साहब से बरसों का ताल्लुक था और उससे गलत बयानी की तवक्को नहीं थी। हाफिज साहब को कामिल यकीन था कि मुस्लिम आबादी की अक्सरियत की वजह से रामदास का वो इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। इसलिए अपने वतन को इस तरह छोड़कर जाना किसी भी तरह मुनासिब न था। पर हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे थे। आसपास के इलाकों से भी अब मुसल्लह सिखों और हिंदुओं के मकामी मुसलमानों पर हमले की खबरें मौसूल हो रही थीं। इलाके के अक्सर मुसलमान घराने एक एक करके पाकिस्तान को हिजरत करते जा रहे थे। अब सिर्फ गिने चुने कुछ मुसलमान खानदान ही इलाके में रह गए थे। हाफिज मजहरुद्दीन का खानदान रामदास तहसील अजनाला का एक मुअज्जज और मतमविल घराना था, जो न सिर्फ अपनी इंसान दोस्ती बल्कि इल्म और फजल की वजह से पूरे इलाके में जाना माना जाता था। हाफिज साहब के मरहूम वालिद मौलाना नवाबुद्दीन रामदासी एक मुमताज मजहबी शख्सियत थे, जिनकी बुजुर्गी और इल्मियत की वजह से उनके हजारों मुतक़दीन थे। ताराचंद की इस मुखबरी के बाद अब कोई चारा नहीं बचा था। हाफिज साहब ने खानदान के तमाम मर्दों और पास पड़ोस के मुसलमानों को हालात की आगाही देने और मशवरे के लिए फौरन इकट्ठा किया। जहां अक्सरियत ने बिला ताखीर रवानी के हक में फैसला दिया, वहीं कुछ अफराद डट जाने और मुकाबला करने के भी हामी थे। ताहम वक्त की नजाकत का तकाजा यही था कि अक्ल का दामन हाथ से न छोड़ा जाए, इसलिए फौरन हिजरत का ही फैसला हुआ। हाफिज साहब घर दाखिल होते ही बीवी से गोया हुए, जल्दी करो अमीरुन्निसा, हमने फौरन निकलना है। बच्चों को भी तैयार करो। सादा लोह अमीरुन्निसा का माथा ठनका। कहां का इरादा है हाफिज साहब? पाकिस्तान जाना है अभी। रात को सिख हमला आवर हो रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है, तुम बस तैयारी कर लो। अमीरुन्निसा हक्का बक्का रह गईं। उन्होंने सहन में खड़े खड़े उस 4 मंजिला लदी फंदी हवेली पर ऊपर से नीचे तक एक निगाह डाली, जिसके हर कोने, हर खदरे से इनकी मोहब्बत, यादें और कल्बी ताल्लुक वाबस्ता था। वो ब्याह कर यहीं आई थीं और अब यही इनका आशियाना था। उन चंद लम्हों में भला वो अपनी इस जन्नत से क्या कुछ समेट सकती थीं। इनकी आंखें डबडबा गईं। रंधी हुई आवाज में बस इतना ही बोल सकीं, जी बहुत बेहतर हाफिज साहब। उन्होंने अफरात फरी में चारों बच्चों को जो भी सामने नजर आया जेबेतन करवा दिया। साथ ही चूल्हे पर 2-3 कच्ची पक्की रोटियां लगाकर एक रूमाल में लपेट ली कि रास्ते में काम आएंगी। कुछ जोड़े कपड़ों के और अपना जेवर एक छोटे से ढांती संदूक में डालकर साथ उठा लिया और बच्चों के साथ बाहर की राह पकड़ी। निकलते हुए लगा कि गोया कुछ भूल रही हैं। दालान में नजर दौड़ाई कि ताला नजर आ जाए तो इसे हवेली के दरवाजे को भीड़ कर उस पर लगा दूं। हाफिज साहब ये देखकर बोले, रहने दो अमीरुन्निसा, अब इसकी जरूरत नहीं है। दोनों मियां बीवी के दिल भर आए। हाफिज साहब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अपनी आंखों की नमी को बीवी से छुपाना चाहते थे। 8-10 खानदानों पर मुश्तमिल ये काफिला, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे, घोड़ों और बैलगाड़ियों पर सवार धीरे धीरे पाकिस्तान की जानिब रुक करके चल पड़ा। इससे आगे क्या होना था, क्या मुस्तकबिल था, कहां सुकूनत इख्तियार करनी थी और किस तरह गुजर बसर करनी थी, कुछ मालूम न था। बस इतना इल्म था कि एक खुशबुओं और फूलों से लदा देश होगा, जिसकी गोद में सर रखकर वो अपने सब गम और तकलीफें भूल जाएंगे। इनका इरादा था कि दरियाए रावी पर पहुंचकर किसी कश्ती का इंतजाम करेंगे और रावी के पार नारोवाल से मुत्तसिल रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हो जाएंगे। मर्दों ने हिफाजत की खातिर घरों में जो भी असलाहा था साथ रख लिया था। मुतवातर दिन और रात सफर करते वो बाला आखिर रावी के किनारे पहुंच गए। अब तक सफर महफूज रहा था।
راوی پر پہنچے تو وہاں ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ہزاروں خاندان پہلے ہی نہ جانے کب سے دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے کشتیوں کے منتظر تھے۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے دریا اونچی سطح پر بہہ رہا تھا اور کشتیاں نہ صرف بہت ہی قلیل تھیں بلکہ اس سیلابی صورتحال میں انہیں سنبھالنا بھی بہت دشوار تھا۔ دریا کے کنارے کا تمام حصہ کیچڑ اور آلودگی سے بھر چکا تھا۔ حافظ صاحب بھی اس بھیڑ میں کشتی کی تلاش میں جٹ گئے۔ ملاحوں کے ناجائز مطالبات، زیادہ پیسے کمانے کی حرص اور مسلسل بد تہذیبی، نہ جانے کیسی کیسی کٹھنائیاں درپیش تھیں۔ جب بھی کتنے گھنٹوں کے بعد بمشکل کسی کشتی کا بندوبست کر پاتے اور کنارے تک لاتے، سینکڑوں لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور قابض ہو جاتے۔ اس طرح سے ان کے لیے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ سوار ہونا ناممکن ہو جاتا۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے۔ رات پڑتی تو آس پاس کے کسی گاؤں قریے میں پناہ لے لیتے جو اپنے مکینوں کے ہجرت کرنے کے بعد اب ویران پڑے تھے۔ جو روکھی سوکھی ملتی وہ کھا کر گزارا کرتے اور صبح ہوتے ہی کشتی پانے کی امید لیے پھر دریا کے کنارے آ پہنچتے۔ ایک صبح جب وہ لوگ ایک بار پھر دریا کے کنارے قیام کیے کشتیوں کے منتظر تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سراسیمگی کے عالم میں مڑ کر دیکھا تو وہی ہوا جس کا کتنے دنوں سے خوف تھا۔ سکھوں کا ایک بہت بڑا جتھا جو کب سے تاک لگائے ہوئے تھا حملہ آور ہو گیا۔ اس گروہ نے یکایک دھاوا بولتے ہی لوٹ مار اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اب سامنے سپا کا دشمن اور پیچھے بفرا ہوا دریا تھا، اس کے علاوہ کوئی راہ نہ تھی۔ مسلمان مرد جن کے پاس کچھ لگے بندھے ہتھیار تھے انہوں نے مقابلے کی کوشش کی، پر تعداد اور اسلحے کا توازن مکمل طور پر حملہ آوروں کے حق میں تھا۔ ایک ایک کر کے مسلمان شہید ہو رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا اور خاندان کے افراد ایک دوسرے سے بچھڑ رہے تھے۔ حافظ صاحب بھی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران دشمن سے لڑتے لڑتے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دور نکل گئے۔ اتنے میں کچھ حملہ آوروں نے امیر النساء اور بچوں کو بغیر کسی مرد کے تنہا پایا تو ناپاک ارادوں کے ساتھ ان کی طرف لپکے۔ امیر النساء کے لیے اس بے بسی کے عالم میں کوئی چارہ نہ تھا۔ جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو تیراکی نہیں آتی، انہوں نے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بہت سی دوسری عورتیں بھی دریا میں کود چکی تھیں اور بے بسی سے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ جو کچھ عورتیں اور بچیاں ہمت معظم نہ کر سکیں اور کنارے پر رہ گئیں، انہیں حملہ آور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کھینچ رہے تھے۔ وہ انتہائی لاچارگی سے ایک لا حاصل تگ و دو کرتے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھیں، پر وہ قیامت کی گھڑی تھی، کسی کو بھی ہوش نہ تھا۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ قافلے کے بہت سے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حافظ صاحب جوان مردی سے اپنی تلوار اور ایک عدد پستول کے ساتھ دشمن کے مقابل ڈٹے رہے۔ پھر پہلے تو تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پھر پستول کی گولیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اسی وقت ایک حملہ آور تلوار سونت کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے حافظ صاحب کو پہچان لیا تھا اور اس کا مصمم ارادہ ان کا کام تمام کرنے کا تھا۔ حافظ صاحب کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، حالانکہ جب کچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے خالی پستول ہی حملہ آور پر تان لیا۔ حملہ آور مخمصے کا شکار ہو گیا۔ یہ نہ جانتے ہوئے کہ پستول خالی ہے وہ گھبرا گیا اور واپس پلٹ گیا۔ کچھ خلاصی ہوئی تو حافظ صاحب نے اپنے بیوی بچوں کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر انہیں موجود نہ پایا۔ امیر النساء دریا میں چھلانگ لگا کر بچوں کو کیا سنبھالتی کہ وہ تو خود ڈوب رہی تھیں۔ تمام بچے بکھر گئے، البتہ سب سے چھوٹے چند ماہ کے بیٹے کو انہوں نے کسی طرح سینے سے لگائے رکھا۔ باقی بچے بھی مسلسل پانی میں ڈبکیاں کھا رہے تھے اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ اسی لمحے حافظ صاحب جو انہیں انتہائی بے چینی سے ڈھونڈ رہے تھے انہیں دریا میں کھوجنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دریا میں کود پڑے اور ان کی سمت تیرتے ہوئے پہنچ گئے، پر اب وہ اکیلے تھے اور مشکل میں گرفتار کتنی زندگیاں تھیں۔ انتہائی ماہر تیراک ہونے کے باوجود یہ ان کے بس سے باہر تھا۔ کبھی ایک بچے کو سہارا دیتے تو کبھی دوسرے کو، کبھی بیوی کو پکڑتے تو کبھی تیسرے بچے کو۔ غوطے کھاتی امیر النساء کے پیر پھر کسی نہ کسی طرح زمین کو چھونے میں کامیاب ہو گئے
और वो थोड़े कम गहरे पानी में आ गईं। अब वो दीवानावार अपने छोटे से बेटे को टटोल रही थीं, जिसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मुसलसल पानी में रहने की वजह से उसका चेहरा नीला हो रहा था, और कुछ बन न पड़ा तो मां ने उसे शिद्दत से अपने सीने से भींच लिया। इधर हाफिज साहब की हिम्मत मुकम्मल जवाब दे रही थी। इस लम्हे उन्होंने इस बेचारगी की हालत में अपने रब से बाआवाज़ बुलंद इल्तिजा की, ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, मैं बहुत लाचार हूं और किसी भी काबिल नहीं रहा। वो शायद कबूलियत की घड़ी थी कि ना जाने कहां से दो अफराद नमूदार हुए। दोनों ने हाफिज साहब के एक एक बच्चे को थामा और किनारे के करीब पहुंचाकर ना जाने कहां की राह ली। हाफिज साहब ने भी तीसरे बच्चे को पकड़ा और उसे किनारे के करीब ले आए। मां के हवाले करते ही वो एक लम्हा भी इंतजार किए बगैर दोबारा गहरे पानी में कूद पड़े, क्योंकि दूसरे बहुत से लोग मुतवातर मदद के लिए पुकार रहे थे। सहमी हुई अमीरुन्निसा सिर्फ आवाजें देती ही रह गईं। हाफिज साहब और घर वाले जत्थे के दोबारा हमला आवर होने के खतरे के पेशे नजर शाम तक दरिया में ही ठहरे रहे। उनकी हालत दिगरदों हो गई थी। सामान और असबाब तो कब के लुट चुके थे कि अब मुतवातर पानी में रहने और मुशक्कत की वजह से कपड़े गलकर चीथड़ों में तब्दील हो गए थे। आखिरकार अंधेरा फैला तो पानी से बाहर आए और सर छुपाने की फिक्र में लग गए। किनारे पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं और फिजा सोगवार थी, जिसमें लोगों की आहों और सिसकियों की आवाजें नुमायां थीं। बहुत से अजीज और साथी जान से चले गए थे। हालांकि किसी न किसी तरह हाफिज साहब का कुनबा मुकम्मल रहा था, जो किसी मौजज़े से कम न था। छोटे बेटे को मां से पकड़कर हाफिज साहब ने उसके नन्हे से सीने पर झुककर कान लगाए। बहुत दूर एक बेरब्त सी दिल की धड़कन महसूस हुई। अमीरुन्निसा की तो सर की चादर भी पानी में बह गई थी। जमीन पर नजर दौड़ाई तो हाफिज साहब को कीचड़ में लथड़ी एक बोरी नजर आई। वहीं उठाई और बीवी को ओढ़ा दी, जिसे अमीरुन्निसा ने खुद पर लपेट लिया और बेटे को भी उसमें छुपा लिया। छोटी 5 साल की बेटी पर नजर पड़ी तो उसके पांव पर दुश्मन के किसी भाले से पड़ा एक घाव नजर आया। इतने शदीद जख्म को वह भी इस अफरा तफरी में भूले बैठी थी। कोई और चारा न बन पड़ा तो अपनी बौसीदा कमीज की आस्तीन फाड़ी और बेटी के पैर पर कसकर लपेट दी। वह इंतहाई कठिन रात थी कि सिर्फ खौफ, भूख और बेबसी उनकी रफिक थी। मजीद 2 दिन इसी कसम पुरसी की हालत में गुजर गए। छोटे बेटे की हालत अब इंतहाई बिगड़ चुकी थी। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और मुसलसल बेहोशी की हालत में वह सांस भी बमुश्किल ले पा रहा था। तमाम सामान लुट चुका था। हालांकि हाफिज साहब ने कुछ रकम अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में छुपा रखी थी। वह इस रकम को इतनी अफरा तफरी और छीना झपटी के बावजूद बचाने में कामयाब हो गए थे। फिर आखिर एक दिन हाफिज साहब एक कश्ती हासिल करने में कामयाब हो गए। मल्लाह ने किराए की मद में उनकी वह तमाम जमा पूंजी, जो कुल 600 रुपये थे, मांग लिए। हाफिज साहब बगैर किसी पसोपेश के राजी हो गए और अपने कुनबे और काफिले के बचे खुचे अफराद के साथ कश्ती पर सवार हो गए। खाली हाथ अपना सब कुछ लुटाए अब वह पाकिस्तान की जानिब मुहावे सफर थे। इन मुतवातर आफात और सानेहात के बावजूद तमाम चेहरे खुशी से तमता रहे थे। कुछ देर के सफर के बाद कश्ती दरिया पार किनारे पर लग गई। वह अपने नए वतन पहुंच गए थे और यह नारोवाल के कुर्ब ओ जवार का ही इलाका था। कश्ती से कदम जमीन पर रखते ही हाफिज साहब सजदे में गिर पड़े। सब्र का दामन हाथ से छूट गया और वह फूट फूट कर रो दिए। कितने दिनों की मुसलसल जद्दोजहद और पेश आने वाले हादसों ने उनके असाब को तोड़कर रख दिया था। न जाने कितनी देर वह सजदे में पड़े अपने रब का शुक्र बजा लाते रहे। फिर उन्होंने अपने बिखरे वजूद को इकट्ठा किया, क्योंकि वह जानते थे कि वही अपने खानदान की हिम्मत और ढारस थे। उन लोगों को वहां कायम आरिजी कैंपों में रुकने की पेशकश की गई, मगर उन कैंपों में छाई उदासियों के डेरे, जाब जा बिखरी दर्दनाक दास्तानें और फिजा में घुली आह ओ बुका बहुत हौलनाक थी। इस मौके पर हाफिज साहब ने अपने दरीना दोस्त मोहम्मद यूसुफ के यहाँ आरिजी तौर पर कयाम का फैसला किया, जो सियालकोट में रिहायश पजीर थे। और फिर यह मुख्तसर सा कुनबा इंतहाई लाचारी और आजिज हालात में जिस्म पर चीथड़े सजाए नंगे पैर किसी न किसी तरह सियालकोट पहुंच गया।
गली में मोहम्मद यूसुफ का पता पूछते वह एक आलीशान घर के सामने पहुंच गए। हाफिज साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद एक 10-11 साल के लड़के ने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर बेकैफ सी सूरत बनाकर गोया हुआ, अरे जाएं बाबा, माफ कर दें। वह दरवाजा बंद करके लौटने ही लगा था कि पीछे से मोहम्मद यूसुफ की आवाज सुनाई दी। कौन है बेटा? अब्बाजान कोई फकीर हैं, पूरा खानदान साथ है। इतनी देर में मोहम्मद यूसुफ दरवाजे तक पहुंच चुके थे। बाहर झांका तो तजब्जुब का शिकार हो गए और पहचानने की कोशिश में लग गए कि हाफिज साहब इंतहाई खजालत से रंधी हुई आवाज में बोले, भाई यूसुफ, मैं हूं मोहम्मद मजहर। मोहम्मद यूसुफ के गले से एक चीख बरामद हुई। वह खानवादा जिनसे तमकनत की लोग आरजू करते थे, जिनकी खुददारी जरबुल मिसल थी और जो अपने घर की हुर्मत को जान से मुकद्दम गर्दानते थे, आज किसी दूसरे की दहलीज पर बोसीदा हाल, नंगे सर और नंगे पैर लुटे पिटे खड़े थे। मोहम्मद यूसुफ हाफिज साहब के गले लग गए। वह रोते जाते थे और साथ यह कह रहे थे, मुझे माफ कर दो मजहर, मुझे माफ कर दो। कुछ लम्हे इसी जज्बाती कैफियत में गुजर गए। फिर वह उन्हें अंदर ले आए और बीवी से तारुफ करवाते हुए गोया हुए, यह हाफिज मजहरुद्दीन और उनका खानदान है। सुन लो, इनकी जाहिरी हालत की वजह से इनसे नावगवारी का इजहार मत करना। यह वह घराना है जिनकी चौखट से कभी कोई जरूरतमंद खाली हाथ नहीं गया और जिनकी हवेली में लोगों की तवाज़ो और मेहमान नवाजी करते हुए कभी चूल्हा नहीं बुझता था। आज मेरे अल्लाह ने उन्हें हमारे पास मेहमान बनाकर भेजा है, इनका बेहद ख्याल रखना। मोहम्मद यूसुफ के बच्चे कमोबेश हाफिज साहब के बच्चों के ही हम उम्र थे। मोहम्मद यूसुफ की बीवी ने उनके नए कपड़े और जूते निकालकर बच्चों को दिए और उसी तरह अमीरुन्निसा और हाफिज साहब के लिए भी मुनासिब इंतजाम किया। उन्होंने मेहमानों का ख्याल रखने में दर हकीकत कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि हाफिज साहब के छोटे बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तबीब ने आकर बच्चे को देखा और कुछ दवाएं भी तजवीज की, हालांकि वह भी ना उम्मीद ही दिखता था। बालाखिर कुछ दिन मजीद मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बाद वह नन्ही सी जान अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उसके छोटे से जिस्म को सियालकोट के इस कब्रिस्तान के हवाले करते हुए हाफिज साहब ने बहते आंसुओं के साथ सोचा तो होगा कि इस पाक वतन के लिए एक खराज और सही। बेटी के पांव के जख्म का भी इलाज हुआ। जो कुछ दिन में मंदमिल तो हो गया, पर वहां एक घाव का निशान हमेशा के लिए सबत हो गया। कुछ दिन सियालकोट में रुकने के बाद हाफिज साहब ने मुल्तान जाने का इरादा किया। मोहम्मद यूसुफ ने रोकने की बहुत कोशिश की और बारहा इसरार किया कि वो घर जितना इनका है उतना ही इस पर हाफिज साहब का हक है। ताहम हाफिज साहब की फितरी खुददारी ने उन्हें किसी करीबी दोस्त पर भी ज्यादा देर बोझ बनने की इजाजत नहीं दी। मुल्तान पहुंचने के बाद एक बार फिर हमीयत आड़े आ गई और मकान की अलॉटमेंट के लिए क्लेम फॉर्म भी न भरा। किसी अजीज ने जबरदस्ती एक क्लेम पर दस्तखत करवाए कि सर छुपाने को कोई तो ठिकाना हो। चंद मरले का एक छोटा सा मकान अलॉट हो गया। इसको भी कुछ दिन बाद छोड़कर खाली हाथ रावलपिंडी आ गए और कोहिस्तान अखबार से मुंसलिक होकर एक नई जद्दोजहद का आगाज कर दिया। इस नए वतन में तमाम उम्र किसी ने भी कभी उनको पीछे रह जाने वाले असासों और आसाइशों को याद करते नहीं देखा था और न ही कभी उनकी जुबान से अपने वतन से कोई भी गिला और शिकायत करते सुना गया। बस किसी वक्त एक नन्हे से बच्चे की रूह उनके पास चली आती और कितनी ही देर उनके इर्द गिर्द मंडलाती, उनकी मेज पर पड़ी अशियाओं से खेलती रहती थी, जिसको सिर्फ वही महसूस करते थे। उस वक्त अलबत्ता चंद लम्हों के लिए वो सोगवार हो जाते, जिंदगी के झमेलों से लड़ते। फिर एक रोज अमीर-उन-निसा इंतहाई खामोशी के साथ ये दुनिया छोड़कर चली गईं। हाफिज साहब ने शायद कभी जुबान से इकरार नहीं किया था, पर उनका असल हौसला तो शायद अमीर-उन-निसा ही थी। वो इस जुदाई की ताब न ला सके और फिर महज 11 दिनों के बाद वो भी अमीर-उन-निसा के पीछे पीछे इस दारे फानी से कूच कर गए। इस तरह अज़्म ओ हिम्मत की एक मुख्तसर मगर अरफा दास्तान इख्तिताम पजीर हो गई। जब कहानी का इख्तिताम हुआ तो दादी मां के गिर्द घेरा डाले बच्चे अपनी जगहों पर बैठे रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर सुन्न हो गए थे।
छोटे 5 साल के मुसब की तो आंखों से आंसू रवां थे। वो अपने मासूम दिल के हाथों मजबूर होकर बेयकीनी के साथ रोहानसा होकर बोला, दादी माँ, ये सच्ची कहानी तो नहीं है ना? असल में तो ऐसा नहीं हुआ होगा। दादी माँ कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और एक गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा जी, ये सच्ची कहानी तो नहीं है। मगर इसके साथ ही उन्होंने अपने पैर पर मौजूद बरसों पुराने एक जख्म के निशान को गैर इरादी तौर पर हाथ से छुपा लिया।